23 मार्च 2025। चालीसे का दूसरा सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 17, 5-10। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वो मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वो जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं, प्रभु, मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूं। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूं। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 1:4-6। अनुवाक्य, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। 1। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। 2। वो उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। 3। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। जयघोष लूकस 8:15। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। सुसमाचार लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 16:19-31। तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वो अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वो कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। ये विचार प्रेरित करता है और यिर्मयाह 17,
5:10 के बाइबल वचनों से लिया गया है। ये हमें ईश्वर पर भरोसा रखने और मानव भौतिकता पर निर्भर न रहने का संदेश देता है। इसमें गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। मुख्य विचार और मनन चिंतन के लिए। 1. ईश्वर पर भरोसे का महत्व। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है वो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और सुरक्षित रहता है, जैसे जलस्रोत के पास लगा वृक्ष जो हर समय फलता फूलता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शन के लिए प्रभु पर भरोसा रखता हूं? 2. मनुष्य की अस्थिरता और कपट। ये कहता है कि मानव हृदय अविश्वसनीय और कपटी है। केवल ईश्वर ही सच्चाई देख सकता है और हर एक को उनके कर्मों का न्याय कर सकता है। और ये हमें स्वयं को ईमानदारी से जांचने और ईश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता है। 3. धन्य और धिक्कृत की परिभाषा। वो धन्य है जो परमेश्वर का सहारा लेता है, जबकि दूसरों या सांसारिक चीजों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति स्वयं को दुर्गति में डालते हैं। अपने जीवन में लागू करने के लिए क्या हम केवल सांसारिक सफलता पर निर्भर हैं या हम परमेश्वर की इच्छानुसार चलने का प्रयास करते हैं? कठिन समय में क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान केवल स्वयं में खोजते हैं या ईश्वर की सहायता लेते हैं? ये वचन हमें याद दिलाता है कि केवल प्रभु ही हमारी सुरक्षा और स्थिरता के सच्चे स्रोत है। इसे ध्यान में रखते हुए हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? ये कहानी लूका के सुसमाचार लूका 16:19-31 से ली गई है, जिसे धनी व्यक्ति और लाजरुस की दृष्टांत कहा जाता है। इसे यीशु ने सुनाया और इसमें गहन आध्यात्मिक संदेश समाहित है। मुख्य विचार। 1. धन का सही उपयोग। ये दृष्टांत दिखाता है कि संसार में धन और ऐश्वर्य प्राप्त होने के बावजूद यदि हम दयालुता और सहानुभूति से वंचित हैं तो अंततः आत्मिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। 2. स्वर्ग और अधोलोक का अंतर। कहानी ये स्पष्ट करती है कि मृत्यु के बाद कर्मों का फल मिलता है। 3. चेतावनी का महत्व। यीशु बताते हैं कि यदि मनुष्य ईश्वर के वचन को नहीं सुनता तो कोई और चमत्कार भी उसे सच्चाई का एहसास नहीं करा सकता। मनन चिंतन के लिए क्या मैं अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करता हूं? क्या मैं ईश्वर के वचन पर ध्यान देता हूं और उसे अपने जीवन में लागू करता हूं? क्या मैं केवल चमत्कारों की प्रतीक्षा करता हूं या ईश्वर के संदेश पर विश्वास रखता हूं? यह दृष्टांत हमें दया, विश्वास और ईश्वर की ओर आत्मिक जागृति के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर आपको दया, प्रेम और अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।